यार कोई थ्रिलर पिक्चर लाओ यार। नहीं नई कहानियां कहाँ से लाए सर? साउथ में कोई बढ़िया पिक्चर बनी नहीं रही कि उसका रीमेक कर सके। अबे तो लिख के ले आओ ना, तुम्हारे पास तो राइटर वाइटर होंगे, कोई नई कहानी लिख के ले आओ। नई कहानियां लिख के। सर कॉमेडी बहुत अच्छी करते सर आप बॉलीवुड में। नहीं वेरी नाइस सर, वेरी फनी। सर मैं कह रहा था सीक्वल चलेगा? सीक्वल सर मैं तो कह रहा हूँ एक वर्सेस एक का सीक्वल बनाते हैं। पिछली बार बढ़िया चली थी पिक्चर। है बे नहीं, अनिल दद्दू की बिग बॉस में होस्टिंग देख के सारा मूड खराब हो गया। नहीं वो नहीं बनानी पिक्चर। हाँ सर वो तो है, मैं कह रहा था सर वो काली काली आंखें का सीक्वल बना लेते हैं, वो भी सही चल गई थी। अबे हाँ वो काली पीली आंखें बना रहे, बनती रहेगी 1-2 साल में। नहीं लाओ बढ़िया बताओ ना। सर मैं बताता हूँ, हम सीक्वल बनाते हैं टूथ परी, वे लव बाइट्स। साले छोड़ देते सर। मैं बताता हूँ, हम बनाएंगे हसीन दिलरुबा का सीक्वल। फिर आई हसीन दिलरुबा। बढ़िया है ना हसीन दिलरुबा। सर पर वो तो पिछली बार इतनी कुछ खास चली वाली भी नहीं थी। हाँ तो मेरा मन, मैं जो चाय बनाऊं। हाँ ये भी ठीक है, बढ़िया है। मुझे पिक्चर वहां से जाएंगे। नेटफ्लिक्स की नई फिल्म आई है, फिर आई हसीन दिलरुबा। लेकिन मैंने देखने के बाद बोला कि वो सब तो ठीक है, लेकिन आई क्यों? बे अपने पास आने चाहिए नए नए मेडल। आ रही है हसीन दिलरुबा, वो भी साली अपने पास आए तो कोई बात थी। या नेटफ्लिक्स पे फिल्म बन के आ रही है, बताओ। बे अपने पास हसीन दिलरुबा आए तो आए, क्या दिक्कत है? ऊपर वाला दे रहा है तो दे रहा है। अच्छा सॉरी मैं तो मैरिड हूँ। बहरहाल 2021 में आई थी हसीन दिलरुबा, विच ऑनेस्टली हैड अ मिक्स्ड बैग ऑफ रिएक्शंस फ्रॉम द ऑडियंसेस। लेकिन आजकल हिंदी फिल्मों का ये हाल है कि अगर आधी जनता को पसंद आ जाए तो भी सेलिब्रेशन हो जाती है। बहरहाल दूसरी कंट्रीज का गोल्ड देखते देखते हम लोग थक गए थे, तो मैंने कहा खाली हाथ बैठे हुए नेटफ्लिक्स की नई पिक्चर देख डालो। फिर आई हसीन दिलरुबा। मैंने देखी फिर आई हसीन दिलरुबा, और अगले 5 पॉइंट्स में आप लोग को बताऊंगा मुझे फिल्म कैसी लगी और क्यों। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं फिल्म के सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट, यानी कि द प्लॉट ऑफ द फिल्म से। पिछली फिल्म का प्लॉट जहां खत्म होता है, ये वाला वहीं से शुरू होता है। पिछली फिल्म के अंत में रानी और रीशू ने मिलकर एक लड़के का मर्डर कर दिया होता है, एंड दे सक्सेसफुली पास्ड इट ऑफ एज एन एक्सीडेंटल डेथ ऑफ रीशू हिमसेल्फ। हालांकि वो केस तब क्लोज हो गया था, लेकिन एंड तक पुलिस को समझ में आ गया था कि एक्चुअल माजरा क्या है। खैर ये मामला दोबारा सामने ना, इसलिए रानी जी अब आगरा आ चुकी हैं और उनके पीछे पीछे रीशू जी भी आगरा आ चुके हैं। वाह 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 वाह। तो पुलिस से भाग रहे इसलिए साथ नहीं रहते, लेकिन एक ही शहर में जरूर रहते हैं कि कल को अगर पुलिस आए भी तो जूरिसडिक्शन का, किसका क्या डिपार्टमेंट है, वो सब कोई टेंशन ना हो, आराम से पकड़े जाए दोनों। वेरी कंसिडरेट यार। दोनों की लाइफ चिल चल रही होती है, लेकिन तभी केस दोबारा रीओपन हो जाता है। जिस लड़के को, यानी कि जिस हर्षवर्धन राणे को इन्होंने रेड कार्ड दिखाया होता है, उसके चाचा जी खुद पर्सनली आ जाते हैं केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब सीन ऐसा है कि भाई साहब रीशू जी ऑफिशियली मर चुके हैं, रानी जी ऑफिशियली विधवा हैं। अब एक हॉट विधवा को देख के तो शादीशुदा मर्द अपनी अपनी बीवियों को विधवा करते हैं। जहां सनी कौशल तो फिर भी एक कुंवारे मर्द थे जो इनके प्यार में पड़ गए। यार हॉट विधवा तो छोड़ो भाई, अपने यार लौंडे इतने डेस्परेट हो रखे हैं आजकल, उन्हें नहीं मतलब विधवा से, औरत होनी चाहिए बस, वो भी नहीं है तो चलेगा। खैर अब पुलिस इनके झूठ को पकड़ पाती है नहीं, और ये कैट एंड माउस का खेल कितना सक्सेसफुल होता है कितना नहीं, इसके ऊपर फिल्म की पूरी कहानी है। फिल्म के प्लॉट की अगर बात करूं तो पिछले वाले से बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। लुक आई नो सीक्वल है, लेकिन 19-20 का तो फर्क होना चाहिए ना यार। उसी पैटर्न में फिल्म चलती रहती है और ऑनेस्टली मेरे हिसाब से थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल हो जाती है। फ्रॉम द फर्स्ट सीन इटसेल्फ आपको पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, कैसे ट्रांसपायर होगा। सो दैट आई थिंक वाज एन ओके प्लॉट। पॉइंट नंबर 2, द परफॉर्मेंसेस ऑफ द फिल्म। फिल्म के लीड रोल में तापसी पन्नू और विक्रांत मसी, और अगर आप बहुत बड़े अंग्रेज के 14 हैं तो विक्रांत मैसी। और इसके अलावा सनी कौशल, जिमी शेरगिल साहब और एंड में एसीपी अभिजीत यानी कि आदित्य श्रीवास्तव साहब। भाई कितना सही होता है ना, कुछ लोगों का कैरेक्टर ही उनका नाम बन जाता है। अब आदित्य श्रीवास्तव को लोग आदित्य श्रीवास्तव के नाम से नहीं, अभिजीत के नाम से जरूर जानते होंगे। ऐसे हमारे यहाँ बहुत से हमारे दोस्त हैं, उनका नाम ही पड़ गया भाई साहब राजू एयरटेल। मैं तो बता रहा हूँ इस देश में सांप्रदायिकता और जातिवाद जो खत्म होगा ना, वो भाई साहब टेलीकॉम कंपनियों की वजह से खत्म होगा, क्योंकि लोगों के नाम सरनेम कुछ पता ही नहीं चलेंगे हम लोग को। अशफाक वोडा, सुरेश न्यू, बताओ किसकी क्या नाम है, अंजू आइडिया। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा जिमी शेरगिल साहब की। वो प्ले करते हैं पुलिस ऑफिसर कैरेक्टर और इतने बढ़िया एक्टर को ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया है। बहुत कम समय के लिए उनको स्क्रीन पे दिखाया जाता है, उनका एक सिंपल सा कैरेक्टर बन जाता है जो कि निकल कर आता ही नहीं है। तापसी पन्नू इज प्लेइंग द सेम कैरेक्टर शी प्लेड लास्ट टाइम एंड शी डज अ गुड जॉब, सो डज विक्रांत मैसी। सनी कौशल को ऑनेस्टली मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें समझ में नहीं आई। ही प्लेज अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, लेकिन उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज कभी बाहर निकल कर नहीं आती हैं। एंड सो फार ऑनेस्टली सनी कौशल हैजंट
बीन एबल टू गिव अ ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस जो मुझको देख के लगाओ कि भाई सनी कौशल हैज अराइव्ड। आई होप दैट डज रियली सून फॉर हिम, आई मीन दैट अराइव्स रियली सून फॉर हिम। इसके अलावा आदित्य श्रीवास्तव साहब वो बने एक पुलिस वाले, उन्होंने भी अच्छा किया है। पॉइंट नंबर 3, द प्रोडक्शन डिजाइन ऑफ द फिल्म। अब बेटा जरा यहाँ मेरी बात सुनो, अबे जब तुमको पूरी पिक्चर सेट लगाकर ही फिल्म सिटी में बनानी थी तो आगरा के अंदर काहे को बेस कर दी? अबे जब आप कहानी किसी एक्चुअल स्पेस में ले जाते हो, उसके थोड़े एलिमेंट्स, उसके थोड़ा फन तो आना चाहिए ना पिक्चर के अंदर। मतलब थोड़ा तो काम कर लेते भाई साहब, कल को कोई पिक्चर केरला में बनेगी तो वहां पे ठेले पे लोग क्या कड़ी चावल खा रहे होंगे? फिल्म का प्रोडक्शन डिजाइन ऑनेस्टली मुझको बहुत ही ज्यादा लेजी लगा। ज्यादातर चीजें स्टूडियो में क्रोमा पे की गई हैं, सेट लगा के सारी कर दी गई हैं। मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं भाई साहब, मैं तो सबसे पहले लेजिस्लेशन ले आऊं कि इसकी मां का क्रोमा ही बैन है, जाओ जाके असली लोकेशन पे शूट करो। कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है तो परमिशन लो आगे सरकार से क्रोमा लगाने की। साले फालतू की चीजों में क्रोमा लगा दिया, ताजमहल भी क्रोमे का है, ये भी क्रोमे का है। बट ऑनेस्टली इतना बेसिक कैरिकेचरिश किया गया सेट डिजाइन को और उसके आसपास की चीजों को कि देखकर बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। एक दो सीन्स छोड़ के सब सेट्स लग रहे हैं, दैट इज अ ह्यूज लेट डाउन। इस तरह की फिल्मों में आपकी स्पेस का, वहां के कैरेक्टर्स का कितना फ्लेवर आ सकता है, जो कि पिछली फिल्म में था भी, लेकिन यहाँ पर सब छोड़ दिया गया एंड दैट ऑनेस्टली इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। फैक्टर नंबर 4, इट्स प्रेडिक्टेबल एज एफ। भाई ये कौन सी थ्रिलर पिक्चर बनाई है तुम लोगों ने जिसमें सब कुछ पहले ही समझ में आ जाता है? अबे भैया इतनी प्रेडिक्टेबल पिक्चर बना दी, इससे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल तो मेरी बीवी के मूड स्विंग्स हैं। अरे तो शूट तो करो यार पहले। फिल्म के पहले सीन से आधी से ज्यादा फिल्म आपको समझ में आ जाती है। आप खाली वैलिडेशन के लिए बैठे हुए कि जो मैंने सोचा था अपने दिमाग में, क्या वो सच में वैसे ही होता है या फिर एंड में कुछ अलग हो जाएगा? एंड में वैसे ही होता है जैसा आपने सोचा था, शाबाश फुल नंबर। लेकिन बेटा मेरी एक बात मानो, रिलेशनशिप में चीटिंग की और ऐसी इसकी जो अंदर से गट फीलिंग आती है ना, अक्सर वो सही होती है। फिल्म एकदम प्रेडिक्टेबल नोट पे चलती रही, कुछ भी नया नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपने नहीं एक्सपेक्ट करा हो। हालांकि एंड में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, बट दैट हैज रियली नो इंप्लीकेशन टू द प्लॉट ऑफ द फिल्म। पॉइंट नंबर 5, द पेस ऑफ द फिल्म। थ्रिलर पिक्चर बनाइए भाई साहब, थ्रिलर पिक्चर, इसको काहे को जबरदस्ती स्लो बर्न बना रहे हो? फिल्म में गाने चलने भैया, रोमांटिक इश्क लड़ाया जा रहा है, जनता को पता है इश्क झूठा है, लेकिन पूरी शिद्दत से ताजमहल के आगे इश्क लड़ाया जा रहा है। बहुत बढ़िया, शाबाश। फिल्म सिटी के आगरा में इश्क चल रहा है, ताजमहल कभी छोटा हो रहा है कभी बड़ा हो रहा है, अलग अलग चीजें इंट्रोड्यूस हो रही है जिनका कोई लेना देना नहीं, और फिल्म की लेंथ को अननेसेसरीली लंबा कर दिया गया है। सो ओवरऑल मुझे लगता है फिर आई हसीन दिलरुबा उन्हीं लोगों के लिए जिनको पहली पिक्चर बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी। इफ यू हैड नॉट लाइक द फर्स्ट फिल्म, इफ यू हैड नॉट वॉच्ड इट, मे बी यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग। मैं अपनी तरफ से फिल्म को देना चाहता हूँ 2 स्टार्स आउट ऑफ 5। नेटफ्लिक्स की ये तीसरी मैंने पिछली खराब पिक्चर देखी है। एक पिक्चर की तो मैंने तुम लोग को बात नहीं करी, सावी। भाई साहब आज अगर फ्री बैठे हो सावी जाके देखना, कसम से बता रहा हूँ तुमको भाई साहब, तुम मुझे थैंक यू बोलोगे आगे, इतनी बढ़िया पिक्चर, इतनी बढ़िया घटिया पिक्चर आपने मुझे सजेस्ट कर दी। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।